तमाम दर्शकों तक इस वक्त हम साझा कर रहे हैं। किसान आंदोलन का आज 25वां दिन है और किसान बीते 24 दिनों से दिल्ली की दहलीज पर बैठे हुए हैं। दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं। हलधरों की हुंकार लगातार जारी है। सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का धरना जारी है। कृषि कानूनों का ये किसान विरोध कर रहे हैं और कानूनों को वापस लेने की मांग पर किसान अड़े हुए हैं। किसानों का कहना है कि कृषि कानून केंद्र सरकार रद्द करे। इसी बीच मृतक किसानों के लिए यहां श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की गई हैं। वो किसान जिन्होंने इस किसान आंदोलन के चलते अपनी जान गंवा दी, उनके लिए आज श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन किया गया है। मृतक किसानों के लिए आयोजित की गई हैं यहां श्रद्धांजलि सभाएं। मृतक किसानों को बॉर्डर पर बैठे किसानों ने श्रद्धांजलि दी। आंदोलन के दौरान 25 से ज्यादा किसानों ने अपनी जान गंवा दी। आंदोलन के दौरान 25 से ज्यादा किसानों की जान गई। किसान आंदोलन का आज 25वां दिन है। दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं और दिल्ली की दहलीज पर किसान जो बैठे हैं वो बार बार केंद्र सरकार तक यही मांग पहुंचा रहे हैं कि वो कृषि कानून वापस लें। वो संशोधन नहीं चाहते इन कानूनों में। मृतक किसानों के लिए आज श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की गई। मृतक किसानों को बॉर्डर पर बैठे किसानों ने श्रद्धांजलि दी। जानकारी दे दें कि इस किसान आंदोलन के दौरान 25 से ज्यादा किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। 25 से ज्यादा किसानों की जान गई है। किसान आंदोलन का आज 25वां दिन है और बीते 24 दिनों से किसान यहां डटे हुए हैं। बात सिंघू बॉर्डर की करें तो वहां भी किसान डटे हुए हैं। टीकरी बॉर्डर पर भी किसान डटे हुए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसान डटे हुए हैं। तो इस तरह जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलनरत किसानों का यही कहना है कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होंगे तब तक वो दिल्ली की दहलीज छोड़कर अपने गृह राज्य वापस नहीं जाएंगे अपने खेत खलिहान में, नहीं जाएंगे अपने गांव में। मृतक किसानों के लिए आज श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। एक और बड़ी खबर, सीएम मनोहर लाल का नारनौल दौरा। सीएम मनोहर लाल आज नारनौल दौरे पर हैं। इसी के साथ आपको जानकारी देते जल अधिकार रैली को सीएम मनोहर लाल संबोधित करेंगे। आईटीआई मैदान में सीएम मनोहर लाल की रैली का आयोजन किया गया। बड़ी और अहम खबर इस वक्त जो कि नारनौल से सामने आ रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ इस रैली में मौजूद रहेंगे। कुछ ही देर में रैली को संबोधित करेंगे सीएम मनोहर लाल। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम मनोहर लाल का नारनौल दौरा है और जल अधिकार रैली का आयोजन किया गया है। एसवाईएल के मुद्दे को लेकर वो किसानों से मुखातिब होंगे। फिलहाल हम उस रैली स्थल पर मौजूद है जहां कुछ ही समय में माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचने वाले हैं और रैली को संबोधित करने वाले हैं। अगर यहां सुरक्षा की बात की जाए तो आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम जो है किया गया है। काले मास्क तक जो है अंदर आने के लिए परमिशन नहीं है, क्योंकि अगर अंदर कोई काला कपड़ा भी पहन के आ रहा है तो उसको वहीं रोकने का प्रयास पुलिस के द्वारा किया जा रहा है और मास्क भी काले अंदर अलाउड नहीं है। आप जैसा देख सकते हैं कि इस साइड में बाकायदा सबकी जो है चेकिंग की जा रही है कि कोई भी अंदर इस प्रकार का काला कपड़ा, काला मास्क, काला स्वेटर कुछ भी ऐसा लेकर नहीं आए, ताकि अंदर जो है कोई अप्रिय घटना ना हो सके। और भी जो यहाँ पे अपडेट्स होंगी उनसे हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल रैली स्थल पर आप जैसा देख सकते हैं कि यहाँ पर भीड़ पहुंचनी शुरू हो चुकी है और भीड़ के साथ साथ के अंदर यहाँ कुर्सियां भरनी शुरू हो चुकी है। और जैसा आप तस्वीरों में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि मेरे पीछे रैली स्थल है और यहाँ पर अभी माननीय जो है मुख्यमंत्री जी कुछ ही समय में यहाँ पहुंचने वाले हैं। उसके बाद के अंदर रैली का यहाँ पर जो है शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री तो किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और बीते 24 दिनों से किसान सिंघू और टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार डटे हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में किसानों का यही कहना है कि वो चाहते हैं कि कृषि कानून रद्द हो और किसी भी बैठक के प्रस्ताव को अभी तक किसी भी किसान नेता ने, किसी किसान संगठन ने स्वीकार नहीं किया है। किसानों का यही कहना है कि वो बैठक के प्रस्ताव को इसीलिए स्वीकार नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब ये वक्त नहीं है बार बार बैठकें करने का, वार्ताएं चर्चाएं करने का और तमाम बिंदुओं पर वाद विवाद करने का, तर्क वितर्क करने का। किसान नेताओं का स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि वो दिल्ली की दहलीज को छोड़कर वापस अपने गृह राज्य तभी लौटेंगे जब कृषि कानून रद्द हो जाएंगे, क्योंकि काफी संख्या में कई राज्यों के किसान यहां पर डटे हुए हैं। तो ऐसे में इस आंदोलन को अनिष्कर्षीय पड़ाव पर छोड़कर किसान वापस अपने गृह राज्य नहीं जाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं किसान शुरुआती चरण से ही ये मानकर इस आंदोलन की हुंकार भर रहे थे कि जब तक कृषि कानून
रद्द नहीं होंगी, वो दिल्ली की दहलीज से वापस नहीं लौटेंगे। इसी बीच बात अगर केंद्र सरकार के रवैये की करें तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर किसानों को पत्र लिख चुके हैं। उन्होंने किसानों को वार्ता चर्चा के लिए भी बुलाया और उन्होंने किसानों के समक्ष बैठक का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन किसानों ने इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। तो चलिए रुक कर लेते हैं पलवल जिले की, जहां से हमारे संवाददाता भगत सिंह तेवतिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भगत, आप भी बताएं कि यहाँ किसान आंदोलन की क्या तस्वीर नजर आ रही है और किस तरह से यहाँ पलवल में भी किसान आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। रद्द करें तो शायद अभी आखिरी चरण में आंदोलन आ रहा है। उनको पता है कि किसान गिरने वाला नहीं है। भारत के 500 किसान संगठन के राष्ट्रीय नेता हैं शिव कुमार कक्का, उनके नेतृत्व में आज यहाँ शहीदों को जो किसान, जो इनको शहीद का दर्जा किसान दे रहे हैं, जो किसी भी कारण मौत का शिकार हुए हैं, उनके सम्मान में आज यहाँ श्रद्धांजलि सभा अर्पित की गई। और अब लगातार यहाँ पर किसान और द्वारा एक सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें किसान नेता किसानों को संबोधित करते हुए इस आंदोलन को और मजबूती के साथ लड़ने का आह्वान कर रहे हैं। भगत, अगर यहाँ के आंदोलन की बात करें तो देखिए दिल्ली में भी किसान डटे हुए हैं और यहाँ पलवल भी किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं और सभी किसानों की ओर से यही मांगे की जा रही हैं कि इन कृषि कानूनों को जल्द से जल्द रद्द किया जाए। तो आज श्रद्धांजलि सभाओं का भी आयोजन जो है वो अलग अलग बॉर्डर पर किया गया। तो ऐसे में यहाँ किसान नेताओं ने संबोधन के दौरान क्या क्या मुख्य बातें कही, जरा वो भी बताएं। बिल्कुल, यहाँ पर जो किसान यूनियन के नेता हैं शिव कुमार कक्का जी, जो रोजाना ही यहाँ पर पहुंचते हैं, और भी किसानों के राष्ट्रीय सचिव हैं यहाँ रतन सिंह गौरव भारतीय किसान यूनियन के, तो लगातार उन किसान नेताओं का यही कहना है कि वो गांव-गांव जाकर इस आंदोलन को और तेज करने के लिए कमेटियां गठित कर रहे हैं, पर्ची लोगों को बांटे जा रहे हैं, ताकि इस आंदोलन को एक और विशाल रूप दिया जा सके। क्योंकि अभी भी सरकार कई दौर की जहाँ वार्ता हो चुकी है, वहीं सरकार अभी भी किसानों की मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं है, जिसके चलते किसान अगली रणनीति बनाने में लगे हैं कि भले ही उनके लिए रेल रोकनी पड़े या नेशनल जो केजीपी और केएमपी एक्सप्रेस वे जैसे बड़े हाईवे हैं उनको रोकना पड़े, इसके लिए किसानों की बाकायदा रूपरेखा तैयार की जाएगी। भगत, अगर बात सिंघू बॉर्डर की करें, टीकरी बॉर्डर की करें, तो किसान यहाँ बीते 24 दिनों से डटे हुए हैं। अगर पलवल के आंदोलन की बात करें, पलवल में किसानों के समूह की बात करें, तो कब से एकत्र होना शुरू हुआ और इन कितने दिन हो गए आंदोलन करते हुए? यहाँ पर ये 18 दिन, आज 18वां दिन यहाँ पर लगातार नेशनल हाईवे नंबर 19 पर, जो कि दिल्ली आगरा का जो मुख्य मार्ग है, यहाँ से 18 दिन लगातार किसानों को यहाँ पर हो गए हैं और किसान 18 दिन से दिन रात जो कड़कती यहाँ पर ठंड पड़ रही है, इसमें किसान यहाँ पर डटे हुए हैं। अब अगर सिंघू और टीकरी बॉर्डर की बात करें तो यहाँ कई राज्य के किसान डटे हुए हैं। अगर पलवल में जो किसान डटे हुए हैं उनके क्षेत्र का जिक्र करें तो ये कौन कौन से क्षेत्र के किसान यहाँ एकत्र हुए हैं? जी, यहाँ पर हम देखें तो मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, यहाँ पर जो है, और रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ दूसरे जिलों के भी किसान, खासतौर कल मेवात के भी सैकड़ों किसान यहाँ पर पहुंचे थे और भारी संख्या में जो किसान हम देखें तो किसानों का एक समूह यहाँ पर लगातार आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में किसानों का जुटना यहाँ पर जारी है। भारी भीड़ किसानों की यहाँ पर जुटती जा रही है और अब जो कि 11 बजे के लगभग ये कार्यक्रम शुरू हुआ था और जो अभी और 1 घंटे तक यहाँ लगातार किसानों का जो आने का सिलसिला है वो यहाँ पर बढ़ता रहेगा। तो किसान यहाँ पर पूरी मजबूती के साथ डटे। भगत, आज अलग अलग बॉर्डर पर जिन किसानों ने इस आंदोलन में अपनी जान गंवा दी उनके लिए श्रद्धांजलि सभाएं की जा रही हैं और बीते अगर कई दिनों से देखें तो किसानों की ओर से सरकार के तमाम नेताओं मंत्रियों के प्रति रक्षात्मक प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। तो यहाँ इस सभा के दौरान क्या कुछ प्रतिक्रिया किसान नेताओं की ओर से दी गई और किसानों की ओर से क्या कहा गया? बिल्कुल, जो किसानों के नेता हैं उन्होंने यहाँ पर जो किसान यहाँ पर जगह जगह कई जिस तरह से किसानों की मौत हुई है, किसान नेताओं का यही कहना था कि जो किसान इस कड़कती ठंड में अपने अधिकारों के लिए अपनी जान दे रहे हैं, उन्हें शहीद का दर्जा किसान दे रहे हैं और किसी भी हालत में जो सरकार है, चाहे भले कितने ही जोर लगा ले, लेकिन जो किसानों की मांग है उनको हर हालत में मानना पड़ेगा। किसान किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेंगे और जो इन किसानों की जो शहादत है वो व्यर्थ नहीं जाएगी। अब भगत, आपके पीछे किसान भी नजर आ रहे हैं। मैं चाहूंगी कि आप इन किसानों से बात करें, इन किसानों से जाने कि देखिए 25 से ज्यादा जो किसान है वो अपनी जान गंवा चुके हैं इस आंदोलन में। तो ऐसे में जो किसान है वो अपना रोष जाहिर तो कर रहे हैं, लेकिन जो क्षेत्र में सांसद आ रहे हैं, जो विधायक आ रहे हैं, उनका भी किसान विरोध कर रहे हैं। बीते कल की अगर बात करें तो बीजेपी नेताओं की ओर से SYL के मुद्दे पर उपवास भी रखा गया, तो वहां भी किसान पहुंचे, वहां भी किसानों ने तमाम नेताओं मंत्रियों को काले झंडे दिखाए, वहां भी विरोध किया गया। बिल्कुल,
यहाँ पर हमारे साथ किसान भी यहाँ पर मौजूद है जो लगातार आंदोलन में साथ दे रहे हैं और उनका यही कहना है कि वो किसी भी प्रकार की जिस चाहे उनकी मांग हो वो लगातार अपने संघर्ष के लिए यहाँ पर मौजूद। क्या नाम है जी आपका? रविदत्त सिंह नाम है, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ जिसके काका जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मैं प्रदेश का अध्यक्ष। तो किस तरह से जो आज यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा दी गई, अभी सरकार किसानों की मांगों को नहीं मान रही है, क्या कहेंगे? नहीं, अभी तो हमारे जो साथी शहीद हुए हैं उनको हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी है जी। और सरकार का मानना न मानना तो सरकार की सोच है। हम लोग तो बैठे हैं, मनवादी आएंगे, ये दृढ़ निश्चय करके आए हैं। चिंता सरकार को होनी चाहिए कि हम लोग जनता के लिए। हमारा तो जो आंदोलन करने का मकसद है, अपनी बात हम पहुंचा रहे हैं आपके माध्यम से, सरकार चिंता करेगी। तो यहाँ पर हम देखें कि जो किसान नेता है वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं। सरकार। चलिए, बहुत शुक्रिया भगत, तमाम अपडेट, तमाम जानकारी के लिए। रुक कर लेते किसान नेता मनदीप सिंह की, जो कि इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनदीप जी, मेरा सवाल आपसे यही कि संघर्ष और कितने दिन चलने वाला है? 25 से ज्यादा किसान यहां अपनी जान गंवा चुके हैं। अगर आगे की रणनीति की बात करें किसानों के और आगे की संघर्ष की बात करें तो वो और कितना रहने वाला, कितना और वक्त लगने वाला है? कृषि पर बने जो 3 कानून है जिसे बखूबी किसानों ने समझ लिया है कि यदि ये कानून लागू होते हैं तो खेती नहीं बच पाएगी। इसलिए हर आदमी नेतृत्वकारी है, मैं इसको आंदोलनकारी नहीं कह रहा, हर आदमी इसका नेतृत्व कर रहा है और ये मन में ठान कर गया है कि हम इस कानूनों को वापस करा के ही वापस आएंगे, तब तक ये आंदोलन चलेगा। अब ये आंदोलन किसान नेताओं के भी हाथ में नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति इसके साथ जुड़ा हुआ है और हर आदमी की यही भावना है कि हर हाल में ये कानून वापस जाने चाहिए। और वापस आखिर हमारी लड़ाई है जो कानून वापसी की लड़ाई है, और ये लड़ाई समाप्त होने वाली नहीं है जब तक कानून वापस नहीं होगी। अब इसमें टाइम की आप बात कर रहे हैं, टाइम तो चाहे कितना मर्जी लग जाए। चाचा अजीत सिंह ने 1907 में पगड़ी संभाल जटा लहर चलाई थी। 9 महीने का वक्त लग गया था। जब अंग्रेजों ने कुछ कृषि के ऊपर कोई कानून थोपे थे तो तब भी देश का किसान लड़ा था। तब हम गुलाम थे और ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। तब उन लोगों ने भी अपनी नीतियों को वापस लेना पड़ा था। जब हम गुलाम थे, गुलाम होते भी हम लड़े थे तो भी जीत गए थे। आज तो हम आजाद देश में रह रहे हैं, आज तो हम आजाद मुल्क में रह रहे हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम हारेंगे। किसान हर हाल में जीतेगा और सरकार बुखलाई हुई है। आपने देखा होगा कल हरियाणा के अंदर SYL का मुद्दा उठाया जा रहा है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा के किसान एक मंच पर आ गए हैं और एक ही मांग कर रहे हैं कि इन कानूनों को वापस लो, और लड़ाई एकता के साथ लड़ रहे हैं। पूरा देश एक मंच पर आया हुआ है और हरियाणा की सरकार ने कोशिश चाल चली है, SYL की मांग कर रही है। और हरियाणा का किसान समझ रहा है कि SYL का मुद्दा नहीं है, असल में ये आंदोलन को तोड़ने के लिए ऐसी चालें चली जा रही थी। उपवास का नाम दिया गया। आपने देखा फतेहाबाद के अंदर, यमुनानगर के अंदर टेंट उखाड़ दिए गए। राज करने वाले लोगों के टेंट उखड़ जाएं, इसका संकेत बहुत बड़ा जा रहा है। और एक बात कह रहे हैं बीजेपी के लोग कि किसानों ने हमारे अधिकारों का हनन किया है। जब 26 तारीख को किसान दिल्ली की तरफ जा रहे थे तो सड़कों को खोद दिया गया, मिट्टी डाली गई, बैरिकेड लगाए गए और किसानों के अधिकारों का सरकार हनन कर रही थी। तब इन्होंने नहीं दिखा। आज किसानों का गुस्सा है और हमारे साथी जो शहीद हो गए हैं दिल्ली के अंदर 25 से 30-35 से लगभग, अभी गिनती पूरी नहीं है, और उनकी लाशों के ऊपर ऐसे जिन्होंने खेल खेल लिए भाजपा। और ये लोगों को समझ आ गया बखूबी। और ये लड़ाई रोजी रोटी की लड़ाई है, अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है, ये मामूली लड़ाई नहीं है। इसलिए सरकार ये मत सोचे कि ये सर्दी के कारोबार बैक चले जाएंगे, ये फूड डालने के कारण बैक चले जाएंगे। किसी भी कीमत पर किसान बैक नहीं होगा। इसमें तो बच्चे भी शामिल हैं, महिलाएं शामिल है, बुजुर्ग शामिल है, हर तबका देश का। इस आंदोलन को, ये देश का आंदोलन नहीं, अब ये दुनिया का आंदोलन बन चुका है। विदेशों में बैठे जो भारतीय हैं वो भी बखूबी हमारी मदद कर रहे हैं, हर चीज मुहैया करवा रहे हैं, बिस्तर दे रहे हैं, खाने का सामान भेज रहे हैं। और इसलिए ये इंटरनेशनल आंदोलन बन चुका है। ये आंदोलन हर हाल में हम जीतेंगे। बिल्कुल, अब जुड़े रहिएगा हमारे साथ। इसी बीच सोनीपत से हमारे संवाददाता लाजपत भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। लाजपत, क्या तस्वीर यहां देखने को मिल रही है किसान आंदोलन की? साझा करें ताजा जानकारी।
जी बिल्कुल, लगातार जो किसान आंदोलन अपना तूल पकड़ता जा रहा है, जो सिंघू बॉर्डर पर है, जो काफी संख्या जो आसपास में जुड़ने शुरू हो गई है और लगातार जो आंदोलन है वो तेज होता हुआ नजर आ रहा है। सोनिया, इसमें जो जी लाजपत बने रहिएगा हमारे साथ। मनदीप जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से एसवाईएल का मुद्दा फिलहाल उठाया जा रहा है, तो इस एसवाईएल के मुद्दे को राजनीतिक रूप से देखें तो ये मुद्दा काफी वर्षों पुराना है, और अगर इसको सामाजिक लहजे से देखें तो पंजाब के किसान ये साफ कर चुके हैं कि अगर हरियाणा के किसान चाहेंगे वो तो अपनी नहरों को खोल देंगे, नहरों का पानी वो तो हरियाणा की ओर मोड़ देंगे। तो किसानों के बीच में एसवाईएल को लेकर क्या सोच बनी हुई है, खास तौर पर अगर पंजाब के किसानों की बात करें, क्योंकि हरियाणा सरकार बार बार ये कहती हुई नजर आ रही है कि पंजाब के किसानों को समझना चाहिए, पंजाब के किसानों को हरियाणा के किसानों के साथ एसवाईएल के मुद्दे पर स्टैंड लेना चाहिए। देखिए, जो भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष है पंजाब का है, आप उनसे एक बार पूछ लीजिए, उसको वो हरियाणा के अंदर तो हरियाणा के लिए पानी मांग रही है भाजपा, और पंजाब के अंदर इनका स्टैंड क्या है? क्योंकि ये लोग वोट की राजनीति करते हैं। एसवाईएल के लिए एक मुद्दा है जिससे वोट प्राप्त की जा सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अभी एसवाईएल का मुद्दा, इस आंदोलन, अब पूरा देश तो कृषि पर बने कानूनों पे चर्चा कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, और अब ये एसवाईएल मतलब बीच में लेके आना, ये तो हर बंदा समझ रहा है, हर देश का नागरिक समझ रहा है कि जो सरकार है हमें पंजाब और हरियाणा के किसानों के लिए आपसी फूट डलवाने का काम करना चाहती है। इससे मतलब उनका एसवाईएल से कोई लेना देना नहीं है। उनके पास ऐसे मुद्दे आते रहते हैं। पहले इन्हें मंदिर के नाम पे लोगों को काफी समय तक गुमराह करते रहे। अब कोई ना कोई ऐसा मुद्दा, पहले इन्होंने जब आंदोलन शुरू हुआ, आपने देखा भी खालिस्तान आतंकवादियों का नाम दिया गया, ये तो आतंकवादी है, किसान नहीं है। अभी भी उनके जो हमारा कृषि मंत्री है, मतलब प्रदेश अध्यक्ष है जो भाजपा का हरियाणा का, वो कह रहा है अभी कल जो फतेहाबाद के अंदर किसान, वो किसान नहीं थे, मतलब उनको किसान ही नजर नहीं आ रहे। हजारों किसान सड़क पर ये विरोध कर रहे हैं कि हमें आप बता दीजिए इस कानून का फायदा क्या है। कानून का फायदा बताने की बजाय मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, ये कौन सा तरीका है? मतलब ये भाजपा बुखलाई हुई है, और किसानों को कभी कथाकथित किसान बताती है, कभी आतंकवादी बताती है, और पंजाब के बॉर्डरों को सील करती है जैसे पंजाब नहीं पाकिस्तान हो। और हर बार ये ऐसी चालें चल रही है, मगर इसी की चालें इस बार फेल हो रही हैं। आप देखोगे कि इस आंदोलन के अंदर इतना बड़ा आंदोलन है जो बिल्कुल शांतिमय तरीके से चल रहा है। लाखों लोग दिल्ली की सड़कों पर बैठे हैं, और जो सड़कें कभी सुनी नहीं हुआ करती थी, जिसमें ट्रैफिक चलता था, आज वो सड़कें थमी हुई है, और सड़कों के ऊपर लोगों ने गांव बसा दिए हैं, वहीं चूल्हे चल रहे हैं, वहीं खाना बन रहा है। और ये सरकार को सोचना चाहिए इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल के क्यों आए। यदि ये कानून ही उनके पक्ष में थे, फायदा होने वाला था किसानों को, तो किसान को अपने घर छोड़कर इतनी सर्दी में सड़कों पर क्यों बैठे हैं? अब किसान अपना, मतलब मोदी साहब कह रहे हैं हम फायदा करना चाहते हैं, किसान कहते हैं हमें जरूरत नहीं। ये समझ नहीं आ रही है धक्के से क्यों फायदा करना चाहते हैं, क्योंकि किसान समझ चुके हैं ये कानून कारपोरेट कंपनियों के पक्ष में है और ये किसान के पक्ष में नहीं है। और मोदी साहब जो सरकार है सेंटर की, वो लगातार झूठ की राजनीति करती है, वो झूठ से काम चलाना चाहते हैं। अभी जो उन्होंने बीमा की स्कीम शुरू की थी, बीमा निजी कंपनियों को दिया था, लाखों करोड़ों रुपया किसानों का कंपनियों को लुटा दिया गया, खुली लूटने की छूट दी गई। आज तक फसल खराब हो जाती है किसान को उसका लाभ नहीं मिलता। और तरह तरह के ऐसे ये लोक लुभावने बातें करते हैं, मगर इनकी सच्चाई ये है कि ये कानून को कंपनियों के पक्ष में लागू कराने के लिए किसानों को गुमराह करना चाहते हैं, मगर किसान गुमराह नहीं होगा। पहली बार किसान सवाल ही नहीं कर रहा, इन्हें घेर कर भी पूछेगा। आने वाला समय ऐसा आ गया, हर गांव के अंदर ये आंदोलनकारी नेतृत्वकारी लोग इनसे सवाल करेंगे। मेरे हिसाब से हरियाणा के अंदर तो काफी बड़ी संख्या में लोगों ने भाजपा को घेर लिया है। इनके नेता, इनके विधायक गांव में नहीं आ सकते क्योंकि बहुत भारी विरोध है। ये पहली बार हो रहा है, राज करने वाली पार्टी के नेताओं को लोग घेर रहे हैं, इसलिए सरकार का हारना तय है और किसान जीत कर वापस आएंगे। लाजपत भी इसी बीच हमारे साथ जुड़े हुए। लाजपत, आज के आंदोलन की ताजा तस्वीर साझा करें, क्या तस्वीर देखने को मिल रही है यहाँ? जी बिल्कुल, किसान अपनी बात को लेकर रोड पर बैठे हुए हैं। जो
सिंघू बॉर्डर पर जो है काफी मात्रा में किसान लगातार जो अपनी बात पर लेकर जी बिल्कुल, तो सिंघू बॉर्डर पर किसान लगातार डटे हुए हैं। मनदीप जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि सरकार ये बार बार ये साफ कर चुकी है कि इससे कॉर्पोरेट सेक्टर को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि किसान अगर कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़ेगा तो इससे किसान को ही फायदा होगा। वो बाजारी व्यवस्थाओं को एक व्यापारिक लहजे से समझ पाएगा। तो इस पर किसानों का क्या सोचना, किसानों का क्या कहना है? क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करें या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर्स की किसानी खेती में दखलंदाजी की बात करें, तो इसे किस तरह से लाभ के नजरिए से देखा जाए? देखिए, मंडी को समाप्त कर देना, सरकारी खरीद ना करना, ये मतलब अब निजी कंपनी अपने मुनाफे के लिए फसल खरीदेगी, वो उनको मुनाफा होगा, उसी दिशा में वो काम करेंगे। और जहाँ सरकारी खरीद नहीं है, पंजाब हरियाणा को छोड़कर अन्य स्टेटों में पूरी खरीद नहीं हो रही फसलों की, जहाँ गेहूं और धान औने पौने दामों में बिकता है। राजस्थान हमारे साथ लगता है और यूपी हमारे साथ लगता है। यूपी का बहुत सारा धान हरियाणा की मंडियों में आकर बिकने के लिए मजबूर है, क्योंकि वहाँ उसको पैसा नहीं मिलता। ये संभव ही नहीं है। अभी निजी कंपनियां, कॉर्पोरेट घराने उनको पूरा लाभ देंगे, वो तो लूट करेंगे, उनका मुनाफे के आधार पर ही वो खरीद करेंगे। जबकि सरकार की जो जिम्मेदारी बनती है, सरकार जब खरीदती है तो वो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, कम से कम किसान को वो उसका निश्चित रूप से मिलता है। अभी जो सभी फसलों पर एमएसपी तो घोषणा कर दी जाती है, मगर जिसकी सरकारी खरीद नहीं है वो कभी भी पूरे दाम पर फसल नहीं बिकती, एमएसपी पर नहीं बिकती। अभी बाजरा हरियाणा के अंदर 1400 रुपये बिक रहा है, जिसका एमएसपी 2150 रुपये है। मक्की का बहुत बुरा हाल हुआ है। अभी नरमे का जो 700-800 रुपये एमएसपी कम बिक रहा है नरमा। कहने को कुछ भी है, निजी कंपनियां कैसे किसानों को खुशहाल कर देगी? अभी हमारा तो और कचुम्बर निकालेंगी वो। अभी आप देखो, प्याज जो निजी कंपनियों ने स्टॉक कर रखा है और स्टॉक करने की तो छूट दे दी गई है, उन्हें तो लूटने की लाइसेंस दे दिया गया सरकार द्वारा कि आप इकट्ठा करो और बाद में हमारे देश के लोगों को पूरे दाम पर बेचो, और लूटने के लिए लाइसेंस दे दिया सरकार ने। कि ये कैसे, ये कानून कैसे किसी के पक्ष में है, जिससे छोटा व्यापारी, मजदूर, हर तबका बर्बाद हो जाएगा और हर चीज कंपनियों के अधीन चली जाएगी। और इसी दिशा में कंपनियों के प्रभाव में, कंपनियों के दबाव में मोदी सरकार लगातार किसानों के खिलाफ, आम लोगों के खिलाफ फैसले ले रही है। अमनदीप जी, इसी बीच अगर केंद्र सरकार के रवैये की बात करें, पंजाब सरकार के रवैये की बात करें, हरियाणा सरकार के रवैये की बात करें, तो किसान नेताओं की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं कि सरकार की ओर से जिस तरह से बातचीत की गई, जिस तरीके से बैठकें की गई, क्या उनसे किसान नेता संतुष्ट नजर आ रहे हैं? क्योंकि वो तो देखिए कृषि कानूनों को रद्द करवाना ही चाहते हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह से केंद्र की ओर से शुरू में किसानों को जो है एकत्र होने के लिए बोराड़ी स्थल भी निर्धारित किया गया किसानों के लिए, तो इसी तरह से केंद्र की अगर रवैये की बात करें, पंजाब सरकार के रवैये की बात करें, हरियाणा सरकार के रवैये की बात करें, तो इस पर किसान नेताओं की क्या प्रतिक्रिया? देखिए, सरकार ये कह रही है कि ये बिल में खामियां तो मान ली संशोधन कर देते हैं, मगर ये बिल ठीक था तो संशोधन की क्या जरूरत है? अभी वो इस बात पर आ रहे हैं, अभी संशोधन करने के लिए हम तैयार हैं, मगर इसका मतलब तो ये जो कानून थे ये ठीक नहीं है। जब सरकार खुद कह रही संशोधन करने के लिए तैयार है, तो पहले उन्होंने वो सोच रहे हैं कि शायद हम कुछ चीजें इनकी बातें कुछ मानकर कॉर्पोरेट के पक्ष में हम खड़े रहेंगे। जो हमारी लीडरशिप है वो लगातार उनसे बातचीत भी होती रही है, वो हर बात पर एक ही बात पर अड़े हुए हैं कि हम इसको संशोधन कर देते हैं, ये जो चीज ठीक नहीं इसको बदल देते हैं, मगर इसको बैक नहीं लेके जाएंगे। मगर वो जो किसान लीडर हमारी नेतृत्व कर रहे हैं, हमने एक ही शर्त रखी हुई है कि हर हाल में इन कानूनों को पहले बैक लो, अगली बात फिर करेंगे। और सरकार सोचती है कि शायद इस आंदोलन को हम कुचल देंगे, इस आंदोलन को हम तोड़ देंगे, पर ऐसा मगर ये कर नहीं पाएंगे। उन्होंने हर चाल चली, बुराड़ी जाने की बात कही, आंदोलन में कई तरह के मतभेद उभारने की कोशिश की। आपने देखा होगा कुछ हरियाणा के नकली किसान लीडर कहूंगा मैं तो, जो किसानों सरकार के पक्ष के हैं, उनके साथ बातचीत की। जो टिकरी बॉर्डर पर बैठे हैं लोग हरियाणा के, उनके साथ कोई बातचीत नहीं की जा रही। प्रधानमंत्री जी गुजरात के अंदर जा रहे हैं, वहां नाटक कर रहे हैं, और जो बैठे दिल्ली में बैठे किसान हैं उनके पास आने से क्यों डर रहे हैं? ये समझ से परे हैं। और ये लड़ाई अब इतनी बड़ी बन गई कि बैक नहीं जाएगी। जब हम जीतेंगे
जब तक जीतेंगे नहीं लड़ाई तब तक बैठ जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा। बहुत शुक्रिया मनदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।